एक तोता एक दिन पेड़ की डाल पर बैठा था। वह एक कच्चे आम को तोड़ करके खा रहा था। तभी उसने देखा कि सामने वाले गुलाब के एक फूल पर एक तितली और एक मधुमक्खी बैठ गईं। दोनों साथ साथ आई थीं। दोनों ही उसका रस पीना चाहती थीं। वे आपस में लड़ने लगीं। तितली बोली, अरे पहले मैं आई हूँ, इस फूल पर मेरा अधिकार है, तू और कहीं चली जा। मधुमक्खी कहने लगी, हटो, तुमसे पहले मैं आई हूँ, चलो तुम ही भागो यहाँ से। दोनों काफ़ी देर तक आपस में लड़ते रहे। दोनों की इस लड़ाई को देखकर तोता जो है बोला, अरे भाई, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? तोता फुदक कर अब गुलाब के पौधे के पास आ गया। कहिए, आपका क्या भला कर सकता हूँ? दोनों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी। तोता ने कहने लगा, मैंने आप दोनों को ही आते देखा था। दोनों ही साथ साथ आई थी। ऐसा करो कि आप दोनों ही आधे आधे गुलाब का रस पी लो। यह कहाँ संभव होगा? वह भला कौन सा न्याय हुआ? तोता बोला, तुम निसंकोच दोनों में से किसी एक पक्ष में अपना निर्णय सुना दो। हम बिना झगड़ा किए उसे मान लेंगे। तोता कहने लगा, बहनों, मिलजुल कर रहो, साथ खाओ, साथ प्रेम से बोलो, एक दूसरे का सहयोग करो। किसी के साथ मिलकर न रहने वाले, अलग अलग चलने वाले का भला नहीं होता। अब तोते ने 2 पल सोचा, फिर कहने लगा, सुनो, सुनाता हूँ तुम्हें अपना निर्णय। बुरा मत मानना, ध्यान से सुनना। मधुमक्खी तितली तोते के पास खिसक आईं। बड़े ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। इस फूल पर मधुमक्खी का अधिकार है। तोते ने कहा कि इस फूल पर मधुमक्खी का अधिकार है। तोता कहने लगा, यह सुनकर मधुमक्खी खुश हो उठी, पर तितली बड़ी दुखी हो गई। वह अपनी निराश दृष्टि तोते पर जमा कर पूछने लगी, ऐसा क्यों कहा? तोता भाई, मैंने आखिर क्या अपराध किया है आपका? तोता तो 2 पल के लिए रुक गया, फिर अपने पंजे में उलझाते हुए स्थिर स्वर में बोला, देखो, जो औरों को देता है वही पाने का सच्चा अधिकारी है। तुम दोनों ही फूलों का रस पीती हो, तुम उसे केवल अपने काम में ले लेती हो, पर मधुमक्खी उसे शहद के रूप में बदलकर दूसरे को देती है। फूलों के रस को और भी वो उपयोगी बना देती है। वह अपने तो मारी जाती है, फिर भी शहद बनाना नहीं छोड़ती। वह परोपकार में लगी हुई है, स्वयं कष्ट पाकर भी कल्याण करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी दुखी नहीं रहते, अनायास ही बहुत सी सुविधा से संपत्ति जो है पा लेते हैं। तोता की बात सुनकर तितली का मुंह लटक गया। वह बिना एक शब्द भी बोले चुपचाप वहाँ से उड़ गई। धन्यवाद तोता भाई, मधुमक्खी ने हंसते हुए कहा, और फूल पर बैठकर आराम से रस पीने लगी। वह मन ही मन सोचती जा रही थी, उस जीवन से लाभ क्या जो दूसरे का उपकार न कर सके, उनके कुछ काम न आ सके। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो